सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रितु सिंह। तो आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की और व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी आपको बताने वाले हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो पंडित जी आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले, साथ ही आज खास तौर पर हम आपको बताने वाले हैं सीता नवमी पूजन और इसके महत्व के बारे में। साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते वक्त अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। चलिए सबसे पहले पंचांग की बात करें। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज नौमी तिथि रात्रि को 7:25 तक, आज मघा नक्षत्र और शाम को 6:40 तक चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:15 से 4:53 तक हुआ। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सीता नवमी। बिल्कुल पंडित जी, सीता नवमी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका क्या कुछ महत्व होता है। देखिए सीता नवमी जो है वो वैशाख शुक्ल पक्षी नवमी को कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सीता का प्राकट्य हुआ था। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र में जब राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए उद्यत हुए और जब भूमि को जोत रहे थे हल से, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम रखा सीता। और इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग भक्त माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी व्रत पूजन करता है, श्री राम सहित सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे पृथ्वी के दान का फल और 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है और तीर्थों के दर्शनों का फल और साथ में सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस दिन बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा के साथ सीता नवमी का व्रत करना चाहिए और राम सीता का पूरे परिवार सहित पूजन करना चाहिए। जी। पूजन विधि की भी बात कर ले तो महत्व तो आपने बता दिया, थोड़ा सा इतिहास भी बता दिया। पूजा की जो विधि है वो कैसे की जाए। देखिए सीता नवमी का जो व्रत है और पूजन है, उसके लिए अष्टमी तिथि को बढ़िया सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। इसमें 16, 8 अथवा 4 स्तंभों का मंडप हो और मंडप के मध्य में सुंदर आसन बना करके भगवती सीता और भगवान राम की स्थापना करें और पूजन के लिए क्रमशः सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल, काष्ठ या मिट्टी के सामर्थ्य अनुसार प्रतिमा की स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ति के अभाव में आप चित्र भी रख सकते हैं। रामनवमी के सीता नवमी के दिन स्नान इत्यादि के बाद जानकी और राम का पूजन करना चाहिए। ओम राम रामाय नमः, है ना, ओम श्री सीताय नमः, इस मंत्र से हमारे अन्यास कहते हैं, प्राणायाम करना चाहिए। और श्री जानकी रामाभ्याम नमः, इस मंत्र द्वारा आसन पाद्य अर्घ आचमनी षोडशोपचार से भगवती सीता और साथ में राम का पूजन करें और दशमी के दिन फिर विधि पूर्वक भगवती सीता और राम का पूजन करने के बाद मंडप का विसर्जन करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने वाले लोग भगवान सीता और राम की कृपा की प्राप्ति करते हैं। चलो पंडित जी बढ़ते हैं। दर्शकों के कॉल आना शुरू हो गए हैं, तो हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें, अपना सवाल पूछो, उस दौरान टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी पहली कॉल लेते हैं। अवधेश जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी, सितारे हमारे में आपका। तो क्या सवाल पूछना चाहते हैं अवधेश जी आप। हाँ पंडित जी, क्या है, मेरा जन्म तिथि है 13/1990। एक बार फिर से बोले जी। मेरा जन्म तिथि है 13 अगस्त 1990, रायपुर परसदा। 13 अगस्त 1990 और समय रात को 1:30 बजे। जन्म स्थान रायपुर परसदा। जी 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 जी, बताइए क्या जानना चाहिए। सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर, मेरा जॉब कब तक लगेगा ये मेरे को जानना है। सीता हुआ, शादी हुआ तो नहीं हुआ जी। नहीं हुआ है सर। है तो शादी करना है कि नहीं करना है सर। शादी करना है सर, जॉब लग जाए उसके बाद। अच्छा, पहले नौकरी लग जाए उसके बाद शादी करेंगे। जी 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 हैं? जी जी बहुत जी। बढ़िया। मैं तो अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर MA इंग्लिश लिटरेचर हूँ और अभी फिलहाल वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं।
जी बहुत बढ़िया। चलिए, एक ये भी एक बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ शादियां भी तब होती हैं जब अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार हो जाए। और बिल्कुल पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की बड़ी डिमांड रहती है कि लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब करता है तभी उसकी शादी हो। हाँ, व्यापार भी बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि लड़कों की भी कोशिश होती है कि सरकारी नौकरी पहले लग जाए भाई, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस जातक का सप्तमेश बढ़िया होता है उसकी नौकरी भी अच्छी होती है। मतलब अगर आप देखें कि जिसकी शादी अच्छी उसकी नौकरी अच्छी, जिसकी नौकरी अच्छी उसकी शादी अच्छी, जिसकी नौकरी अच्छी नहीं उसकी शादी अच्छी नहीं। चलिए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में अच्छा क्या है। चलिए, आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि मेष है, आपका सप्तमेश मंगल 12वें स्थान में बैठा है। इन्हें शादी में काफ़ी बाधाएं हैं। इसका मतलब कि आपकी नौकरी में भी विलंब होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझनें लगातार हो सकती हैं। 8वें स्थान में शनि, दशमाधिपति माने राज्याधिपति अष्टम स्थान में बैठे हैं। मतलब किसी बड़े पद पर आसीन होने के लिए जिस ग्रह की जरूरत पड़ती है वो ग्रह आपसे नाराज है। अब सवाल ये है कि यदि शादी करना हो तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपके 8वें शनि और भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु का निदान करना चाहिए। तो शनि और राहु के मंत्रों का जप करें। शनि और राहु की अक्षय तृप्ति के लिए उड़द और काले तिल का दान करें और शनिवार का व्रत करें। शनि मंत्र और राहु मंत्रों का जप करें और साथ में दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। सवाल यह है कि क्या नौकरी लगेगी कि नहीं। एकदम लगेगी नौकरी, क्योंकि आपके तीसरे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र, केतु और बृहस्पति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। मतलब नौकरी पक्के तौर पर लगनी है। अब सवाल यह है कि क्या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। जरूर आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण करें और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा पंडित जी समय बता देते तो बहुत बढ़िया रहता। आप देखिए कि आपकी शादी का समय जो है वो 2023 के अप्रैल के 1 वर्ष के बाद है। इसका मतलब आपकी नौकरी हर हालत में 2023 के अप्रैल से पहले लग जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने अवधेश जी को बता दिया कि 2023 के पहले तो आपकी नौकरी लगी जाएगी। बढ़ते आगे, ग्वालियर से श्रेया की कॉल ले लेते हैं। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारे हमारे में। क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं श्रेया कपरे की मदर बोल रही हूँ। पंडित जी, उनका जन्म हुआ है 13 अक्टूबर 1998 और जन्म स्थान है जबलपुर। जन्म समय पंडित जी 10:57 रात में। जी, अब अपना सवाल पूछे श्रेया जी। हाँ जी पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ने अभी एमकॉम किया है, क्या उसकी सरकारी सर्विस लग पाएगी? अभी वो तैयारी भी कर रही है पंडित जी सरकारी सर्विस की। चलिए, शासकीय नौकरी लग पाएगी कि नहीं और आगे चल करके जीवन कैसे होगा ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कर्क है। फिर से वही बात कि बृहस्पति जो है वो सप्तमेश होकर भाग्यस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहेगा और विवाह के बाद ही भाग्योदय होना है, क्योंकि भाग्य शनि 11वें स्थान में है। सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल बच्चे को पहनाए। बच्ची से कहे कि तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु है जो चित्त की अनेकाग्रता देता है। तो यदि चित्त की अनेकाग्रता समाप्त हो जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इनकी नौकरी लग जाएगी। बड़ा प्रश्न ये है कि पंडित जी सीधे सीधे बताएं कि नौकरी कब तक लगेगी। जी, जनवरी 2023 तारीख लिख लें। 28 जनवरी 2023 के पहले इस बच्चे को नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। बस थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो चलिए, यहाँ तो उपाय बता दिए। बढ़ते आगे पंडित जी, अब कॉल ले लेते हैं रायपुर से सुनीता जी का। स्वागत है सुनीता जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, प्रश्न बताएं सुनीता मैं जी। मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बता दें आप। गुरु जी, मेरी बेटी का नाम घंटिया है। 3 अक्टूबर 2007 रात्रि 11:55 पे है। जन्म का समय? तो गुरु जी वो 10th में है, तो उसको क्या सब्जेक्ट दिलाए, उसका भविष्य कैसा रहेगा? गुरु जी सुन पा रहे हो क्या? हाँ, आप जन्म का स्थान बता दें। 3 अक्टूबर रात्रि 11:55 पे सन 2007 में और सूरतगढ़ राजस्थान में जन्म हुआ है। जी 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 अभी बच्ची पढ़ाई क्या कर रही है? रहेगा गुरु जी, एक वो थोड़ी जिद्दी करती है और पढ़ने में उसको है ना सब्जेक्ट क्या दिलाए, वो 10th क्लास में है अब। चलिए आइए देखते हैं बच्ची क्या क्लास 10th में है। बच्ची पढ़ना चाहती है, मम्मी को चिंता है कि बच्ची पढ़ पाएगी कि नहीं।
सबसे पहले बच्ची का भाग्य देखेंगे, क्या बच्ची के भाग्य में धन यश संपत्ति है कि नहीं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि भी मिथुन है, इसके लग्न में चंद्रमा के साथ में मंगल है जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। बस परेशानी यह है कि इस चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि होने के कारण भटकाव ज़्यादा है। तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस काफ़ी ज़्यादा है, बात नहीं सुनती है, और शनि भाग्येश होकर के तीसरे स्थान में, इसलिए इनके हर काम में बाधाएं आती है। बड़ा प्रश्न है कि करना क्या चाहिए। तो इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाए। बच्ची से कहें शनिवार का व्रत करे, पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जलाया करे, और एक मंत्र मैं बताता हूं, ओम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का रोज एक माला जप करके और फिर अपनी पढ़ाई करें। आपके मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि अगले साल इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, क्योंकि बच्ची 10th में है। तो इस बच्ची की राहु के अंतर दशाएं चल रही है, इसलिए मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स तो नहीं, मगर कॉमर्स या फिर बायोलॉजी ये विषय ले सकती है, और इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। चलिए पंडित जी बढ़ते आगे, जांजगीर से रितेश जी की अब कॉल ले लेते हैं। स्वागत है रितेश जी आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1992 और जन्म का समय? और समय है सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। अब और जन्म स्थान है डोंगर गांव, राजनांदगांव जिला। अच्छा, अब अपना प्रश्न पूछे पंडित जी। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में मैं बिजली विभाग में संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत हूं, और शासन ने हमारे लिए बहुत अप्रिय स्थिति निर्मित कर दी है, तो क्या इस पद पे रहते हुए मुझे नियमितीकरण मिल पाएगा? और मैं आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं, तो क्या मुझे उसमें सफलता मिल पाएगी? तो सफलता मिलेगी कि नहीं पंडित जी पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न है कि दैनिक वेतन भोगी हैं आप, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में आपको नियमितीकरण मिले या नहीं मिले, मगर आपके भाग्य में एक स्थायी नौकरी शासकीय पद के तौर पर लिखी है, क्योंकि आपका जन्म लग्न कर्क, आपकी राशि वृषभ है, आपके धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं सिंह राशिगत। हालांकि सिंह राशिगत बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं होते, 7वें स्थान में शनि भी है, तो इसके चलते थोड़ा सा मैरिटल डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, मगर आपके 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, खूब सारा पैसा कमाने वाले हैं, खूब नाम कमाने वाले हैं। इससे ये साबित होता है कि आपको पक्के तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और ये नौकरी 16 जून 2023 के पहले मिल जाएगी, इसलिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसके लिए आप कोई उद्यम करना चाहिए। बुध के अंतर दशाएं चल रही है, ऐसा बोलते हैं कि मरकरी लीड्स टू द नर्वस सिस्टम। किसी भी व्यक्ति की बुध के अंतर दशाएं चल रहे हैं तो व्यक्ति अतिशय सक्रिय हो जाता है और एकाग्रता उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, तो फायदा होगा। चलिए बढ़ते आगे, अब सुधीर जी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। पंडित जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। खरगोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख 17 फरवरी 1980। समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान खरगोन। प्रश्न पूछे। हाँ गुरु जी, मैं भी वर्तमान में गेस्ट टीचर की जॉब करता हूँ, तो इसमें नियमितीकरण के मेरा होगा या नहीं। और एक प्रश्न और है कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ किराना संबंधित वस्तुओं का, तो वो कर सकता हूँ, उसमें सफलता मिलेगी? सबसे पहले दूसरे प्रश्न का जवाब यस, आप व्यापार कर सकते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आपका जन्म लग्न मीन और आपकी राशि कुंभ है, लग्न में शुक्र है, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि भाग्येश मंगल राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसका मतलब ये है कि राहु से छूट कर मंगल अगर बच पाए तो आपको करियर बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो राहु की प्रियता के लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना, और साथ में भगवान को सुंदर धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बढ़िया 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए। देखिए बहुत जल्दी आपकी नौकरी में नियमितीकरण हो जाएगा या फिर कोई बहुत बेहतर नौकरी आपको मिल जाएगी। तो पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आपको एक बार फिर से हमारा नंबर बता दें, आप इस पर फोन कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं 0771400877। तो पंडित जी बढ़ते आगे और अब अगली कॉल ले लेते महासमुंद से साक्षी जी की। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, टीवी की आवाज आप बंद कर दें। हेलो, चलिए बढ़ते हैं आगे और सौरभ जी की कॉल ले लेते हैं। स्वागत है सौरभ जी आपका, क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरा जन्म 28 नवंबर 1985 को शाम को 7:48 में कलकत्ता में हुई।
सर मुझे ये चीज जानना है, जैसे मैं पेशे से टीचर हूँ, मेरे आगे आने वाली लाइफ में जैसे मैं घर कब बना पाऊंगा अपना खुद का, और आगे आने वाली लाइफ कैसे चलेगी मेरी? तो आने वाली लाइफ को लेकर इनका सवाल है, पंडित जी उपाय बताएं। आने वाली लाइफ कैसे चलेगी, ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि में कुंभ है, चौथे स्थान में गुरु के साथ में राहु। प्रश्न बड़ा सही है कि जब कभी भी चतुर्थ स्थान जो है भूमि वाहन मकान का होता है, इस स्थान में स्थान का स्वामी राहु से आक्रांत हो जाए तो इस चीज़ को पाने में, मतलब भूमि वाहन मकान को पाने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, थोड़ा कष्ट हो सकता है। अदरवाइज सारी चीज़ें ठीक है। वैसे भाग्य शनि 12वें स्थान में, मतलब भाग्य में से भी कोई चीज़ आसानी से मिल जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। अब सवाल ये करना क्या चाहिए। जब गुरु राहु से आक्रांत हो तो गुरु चांडाल दोष तैयार होता है और गुरु चांडाल दोषों के लिए विधिवत गुरु चांडाल दोषों की शांति करानी चाहिए। अगर आपने गुरु चांडाल दोषों की शांति कराई तो बहुत जल्दी आपके पास अपना घर होगा। दूसरा प्रश्न, भाग्य शनि 12वें स्थान में है, सूर्य के साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर है। मेरा ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी आपने देख ली। इसके अलावा एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपकी जिंदगी पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और जहाँ तक सवाल घर का है तो घर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन 1.25 किलो सूखा गेहूँ, 1.25 मीटर सफ़ेद कॉटन के कपड़े पर, जिस घर में अभी आप रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में किले से टांग दें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका मकान भी बन जाएगा। पंडित 16 दान के लाभ के बारे में भी हम बात करने वाले थे, उस पर थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दीजिए। उसके बाद महासमुंद से शास्त्री जी की कॉल भी हम लेंगे। देखिए हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे दान होते हैं ना, जैसे 8 महादान होते हैं, तिल सोना लोहा रुई नमक सप्तान भूमि और गौ। इसी तरह जो 16 दान है उसमें आसन जल वस्त्र फल शास्त्र दीपक 5 छत्र सुगंधित द्रव्य पुष्पमाला फल कड़ाहों गौ और सोना, ये 16 वस्तु हैं। इन 16 वस्तुओं के दान से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवता गंधर्व दैत्य राक्षस सब प्रसन्न होते हैं और जिसकी चलते आपके जीवन में सभी प्रकार की निर्बाधता मिलती है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे सीता नवमी में व्रत करने से 16 महादानों का फल प्राप्त होता है, संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है और अखिल तीर्थ भ्रमण का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये संदर्भ पैदा हुआ। जी चलिए बढ़ते आगे। तो महासमुंद से शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं। जी अपने सवाल पूछें। मेरा नाम रात्रि देवांगन, जन्म है 5/4/96, 1996, समय 5:30 बजे सुबह या फिर शाम? सुबह 5:30। और जन्म स्थान? बागबहारा। अच्छा, अब अपना सवाल पूछें। मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है। वाह, हाथ में पैसा रुकता नहीं है। लक्ष्मी नाम चंचला का मतलब यही होता है कि जो बड़ी चंचल होती है, और जब तक ये लक्ष्मी चंचला है तभी तक संसार का पेट भर रहा है। लक्ष्मी अगर स्थिर होने लगी तो सेठ लोग उसे अपने तिजोरी में भर लेंगे और ऐसी स्थिति में गरीब भूखा मर जाएगा। इसलिए इस चंचला को चंचला ही रहने दें। जहाँ तक सवाल है कि सेविंग का, तो क्या लिखते हैं कि इदमे वही पांडित्यम चातुर्यम इदमे वही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्यय। कोशिश ये करें कि आपका जो खर्च है वो आपकी कमाई से कम हो, बस इतना ही पर्याप्त है। इन दिनों में वैसे भी काफ़ी महंगाई है और इस समय किसी भी सैलरीड या किसी भी छोटे व्यापार में व्यापार करने वाले लोगों की बड़ी सेविंग हो सके इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है। अब आइए देखते हैं आपकी जन्मकुंडली में ऐसा क्या है जिसके चलते ये सब कुछ आसानी से नहीं हो पाता। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि तुला है। लग्न में बुध सूर्य मंगल शनि केतु, ये 5 ग्रह, ये पंचग्रही योग में आपका जन्म हुआ। दशम स्थान में बृहस्पति दशमाधिपति होकर के बैठे हैं, मतलब केंद्राधिपति होकर बैठे हैं। 7वें स्थान में राहु और 3 स्थान में शुक्र। मुझे से लगता है कि थोड़ा समय इंतजार करिए, समय जैसे ही अनुकूल होगा वैसे बहुत सारी सेविंग होगी, क्योंकि आपके लग्न में मंगल है, बहुत संपत्ति वाले होंगे और आपका बड़ा नाम रहने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और बुध के बाद केतु और केतु के बाद शुक्र। 2026 मार्च के पहले आपके पास खूब सारी संपत्ति हो जाएगी। तो खूब सारी संपत्ति हो जाएगी, ये तो उपाय बता दिया पंडित जी ने। तो आज सीता नवमी के बारे में आपने पंडित जी महत्व बताया और साथ ही जितने भी दर्शकों ने हमें कॉल किया उनकी समस्याओं का आपने समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। तो आज के लिए सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।